नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और अनुच्छेद 370 पर सियासत गर्म है। कांग्रेस को अपना स्टैंड साफ करने की चुनौती मिल रही है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बुधवार को जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का आगाज करने पहुंचे। उन्होंने वहां रामबन और अनंतनाग जिले में 2 मेगा रैलियां की। राहुल ने जम्मू कश्मीर के लोगों से खुद को जोड़ने की कोशिश की और वहां की समस्याएं गिनाई। कांग्रेस की सरकार बनने पर स्टेटहुड लौटाने की बात भी कही, लेकिन एक बार फिर अनुच्छेद 370 के मसले पर कोई बयान नहीं दिया। एक हफ्ते पहले भी जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पार्टी नेताओं का फीडबैक लेने पहुंचे थे, तब भी वो अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर साइलेंट मोड में देखे गए थे, जबकि कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की जाएगी। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने वहां पर और क्या क्या कहा। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले। हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव में जाने से पहले अनुच्छेद 370 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को भी आरक्षण और राष्ट्रवाद के खिलाफ बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस से 10 सवाल भी पूछे हैं। शाह ने पूछा, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अनुच्छेद 370 पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यधिक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला मोदी सरकार द्वारा 2019 में लिया गया था और ये बीजेपी का प्रमुख एजेंडा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मतभेद देखने को मिलते रहे हैं। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में अनुच्छेद 370 पर चुप रहना कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति हो सकती है,
जो पार्टी के आंतरिक संतुलन और बाहरी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपनाई जा रही है। अनुच्छेद 370 पर टिप्पणी करने से राहुल को बीजेपी के हमलों का सामना भी करना पड़ सकता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हमेशा से अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे से जोड़ा है और कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी करार देने की कोशिश की है। राहुल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो इस मामले पर चुप रहकर पार्टी के हितों की रक्षा करें। दरअसल कांग्रेस में अनुच्छेद 370 पर एक मत नहीं है। कई नेता इसे फिर से बहाल करने की बात करते हैं, जबकि कुछ नेता इसे लेकर चुप रहे हैं। राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाकर पार्टी के भीतर किसी भी विवाद से बचना चाहते हैं। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।